नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इसको थोड़ा नीचे कर बट। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सबसे पहले तुम अपने बरादर अजीज़ अख्तर भाई को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उनके बेटे ने उनकी नज़रों के सामने, उनकी आँखों के सामने, उनकी आँखों की ठंडक बनते हुए कलाम हमीद को अपने सीने में उतारा। ये बहुत बड़ी शरफ़ की और एज़ाज़ की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को भी हाफिज़ कुरान बनाए, और जो लोग हाफिज़ कुरान बनने की उम्र से बड़े हो चुके हैं या समझते हैं कि हम हिफ्ज़ कुरान नहीं कर सकते, अल्लाह उनको कम अज़ कम मुहाफ़िज़ कुरान बनाए। अल्लाह हम सब को मुहाफ़िज़ कुरान बनाए। जो हिफ़्ज़ कर सकते हैं अल्लाह उनको हाफिज़ कुरान बनाए, और जो हिफ़्ज़ नहीं कर सकते उनको मुहाफ़िज़ कुरान बनाए। मैं अपने बरादर अज़ीज़ कारी शफ़ीक रब्बानी साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप आगे आ जाएं, बाहर ना खड़े हों। अख्तर भाई ने आज आपके सामने मुझे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनके बेटे के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस बेटे को आलिम बाअमल बनाए, उनकी आँखों की ठंडक बनाए, और आपके सामने अल्लाह ताला उसको दीन के रस्तों के ऊपर, अमल की राहों के ऊपर चलाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, मेरे बरादर अजीज़ अब्दुल माजिद सल्फ़ी साहिब आपके सामने कुरान पाक के बहुत से फ़ज़ाइल और बहुत से मनाक़िब रख चुके हैं। मुख्तसरन आपके सामने चंद एक बातें करके मैं अपनी अगली गुजारिशात की तरफ बढ़ूँगा। कुरान पाक को ये कहा जाता है कि कुरान पाक किताब सवाब है ही नहीं। आजकल ये मुगालता बहुत आम है। बेशक ये हुदल्लिन्नास है, ये लोगों के हिदायत के लिए आई है। ये इसलिए आई है कि आप इसको समझ के पढ़ें। ये आई इसीलिए है कि इसको समझ के पढ़ा जाए। इसका असल मकसद, गर्ज़ो गायत यही है। लेकिन ये कह देना कि कुरान पाक को समझे बगैर पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, तो इससे बड़ी तौहीन और जहालत कोई नहीं हो सकती। कुरान पाक का ये जो फ़लसफ़ा और नया मुकदमा बाद फ़िलासफ़र्स, थिंकर्स ने पेश करना शुरू किया, ये सरासर बातिल है। कैसे? अलिफ लाम मीम, ये कितने हरफ हैं? 3। इन 3 हरूफ की नेकियां कितनी हैं? 30। इन तीनों की ट्रांसलेशन या तर्जमा दुनिया में कोई जानता है? बड़ी आसान बात है, इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। अलिफ लाम मीम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। इन 3 हरफों की ट्रांसलेशन, तर्जमा, मफहूम और मानी दुनिया का कोई आलिम दीन जानता है? नहीं जानता। अगर मफहूम माना नहीं भी पता, पढ़ा जाएगा तो सवाब मिलेगा। तो ये बकबक करना कि कुरान पाक को समझे बगैर पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, ऐसी तौहीन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ऐसी तौहीन करने वालों के खिलाफ इदारों को और कानून को हरकत में आना चाहिए। पहली बात, ये फ़लसफ़ा दुरुस्त है, किताब हिदायत है, लेकिन किताब सवाब भी है। फिर ये कहना कि इसको पढ़ पढ़ के फूकने के लिए और दमों के लिए रखा गया है, मेरे भाइयों ये भी इसका असल मकसद नहीं है। लेकिन मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन है, इसके अंदर शिफा है। ये भी इनकार कर देना कि कुरान पाक पढ़ने से शिफा नहीं मिलती, कुरान पाक पढ़ने से सवाब नहीं मिलता, कुरान पाक को सिर्फ समझ के पढ़ा जाए तब ही इसका मकसद पूरा होगा, ये भी बातिल है। आपके सामने वाक़यात बड़े तवील मौजूद हैं, सिर्फ इशारा करूंगा। सूरत फातिहा सहाबा ने पढ़ी, रसूलुल्लाह से पूछे बगैर पढ़ी। अदद का तय्युन किया, रसूलुल्लाह से पूछे बगैर किया। इज्तिहाद किया, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुए। रसूलुल्लाह ने कहा, इस दम के नतीजे में तुम्हें जो बकरियां मिली हैं उसमें मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि मैंने सिखाई है। तो रसूलुल्लाह ने उनके साथ प्यार और मिजाह के माहौल में उनसे ये मुतालबा करके इस बात को साबित कर दिया कि कुरान किताब शिफा भी है, रुकिया भी है, दम भी है,
किताब सवाब भी है, किताब हदायत भी है, किताब हिफज भी है। गोया ये भी कहना कि छड़े हाफिज की कोई फजीलत नहीं, ये फलसफा भी बातिल है, ये फलसफा भी बातिल और मरदूद है। ये फलसफे आपने बड़ी अच्छी तरह इस एंगल से भी सोचने हैं। सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ देने से, आपने वाकयात सुने हैं लोगों को कैंसर के इलाज से शिफा मिल गई। एक आयत है आयतुल कुर्सी, नमाज के बाद पढ़ ली जाए। हदीस क्या है कि उसका और जन्नत के दरमियान फासला कितना है? मौत का। सबने सुनी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी एक आयत, 3 दफा कुल हुवल्लाह पढ़ी जाए, पूरे कुरान पाक का सवाब। 10 मरतबा पढ़ी जाए, जन्नत में महल का क़याम। गोया किताब सवाब भी है, किताब शिफा भी है, किताब रहमत भी है, किताब हदायत भी है, और मुसलमानों के लिए, मेरे और आपके लिए किताब दस्तूर भी है और किताब मंशूर भी है। आइए इस बात को अच्छी तरह समझने से पहले एक बात ज़िमनी तौर पे बरकत के लिए जरूर करना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी आपस में किसी मौक़िफ़ के ऊपर इख्तिलाफ कर लिया करते थे। इज्तिहाद होता था, इख्तिलाफ पैदा हो जाना एक फितरी बात है। एक बंदा ये कह रहा है, दूसरा बंदा ये कह रहा है। क्या सहाबा के इर्द गिर्द जो अफराद थे उन्होंने कभी ये मुकदमा पेश किया कि ये बड़ा जलीलुल कदर साहबी है, ये भी दुरुस्त कह रहा है, ये बड़ा जलीलुल कदर साहबी है, ये भी दुरुस्त कह रहा है? कभी जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी पूरी में ये मामला पेश आया कि लोगों ने कहा हो इसकी बात भी मान ली जाए और उसकी बात भी मान ली जाए? कभी एक कोई वाकया ऐसा पेश कर दीजिए कि जहां पर दो सहाबा के दो मुख्तलिफ मवाकिफ हों, मौक़िफ़ फर्क हो, और लोग कह रहे हों ये भी बड़ा जलीलुल कदर है, ये भी बड़ा जलीलुल कदर है, दोनों की मान ली जाए? नहीं, हरगिज नहीं। जिंदगी के अंदर, रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर, सहाबा की जिंदगी के अंदर एक वाकया भी ऐसा साबित नहीं है कि सहाबा ने दो मौक़िफ़ रखे हों और अवाम ने, ताबईन ने ये कहा हो दोनों की मान ली जाए। बल्कि क्या कहा जाता है कि इन दोनों में से जिसकी बात रसूलुल्लाह से मैच करती है, कुरान पाक से मैच करती है, उसकी बात को मान लिया जाए। गोया सहाबा के दरमियान इज्तिहादात और मसाइल में इख्तिलाफ हुआ करते थे, लेकिन कौल फैसल, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान कौल फैसल है। आखिरी बात, मुहम्मदुन फ़र्क़ुन बैनन नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल फैसल है। जब भी इख्तिलाफ होता था किसकी तरफ रुजू किया जाता था? या अल्लाह की किताब की तरफ या रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ। चंद एक सिर्फ मिसालें दे के अपनी बात को तेजी से मुकम्मल करूंगा। हजरत उमर, जिनके पास सनद रसूल मौजूद है, खलीफा राशिद है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुन्नत खुलफाए राशिदीन की भी पैरवी होनी चाहिए, यह सनद भी मौजूद है। खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके हैं और मुतअद्दिद वाक़यात हैं। एक वाक़या से इब्तिदा करता हूं। हजरत उमर ने एक फतवा लिखा और फतवा और ऑर्डिनेंस जारी किया। आपने कातिबों को कहा कि लिखो। उमर ये फतवा देता है अपनी फहम से, सोच से, बसीरत से, अकल से। फकीह आए थे कि नहीं, मुज्तहिद आए थे कि नहीं? फतवा मैं ये देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह की जो अहादीस पढ़ी हैं उनमें मुझे ये बात मिली है कि ये जो हाथ कट जाना है इसकी जो दियत है ये 50 ऊंट है। मैं उमर गौर फिक्र कर रहा हूं इन उंगलियों की कफियात के ऊपर, इनकी कुव्वत और ताकत के ऊपर। अंगूठा कुव्वत और ताकत में सबसे ज्यादा कवी है, अंगूठे में सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत होती है उंगलियों में। ये जो अंगूठा है अगर ये कट जाए, हाथ कट जाए तो दियत 50 ऊंट, सबको पता है। लेकिन अगर लड़ाई में सिर्फ अंगूठा कट जाए क्या किया जाएगा? मैं उमर ये फैसला करता हूं 15 ऊंट इसकी दियत मुकर्रर कर दी जाए। अगली दो उंगलियां जो कुव्वत और ताकत में तकरीबन बराबर होती हैं, तकरीबन बराबर होती हैं, इन दोनों की दियत मैं उमर ऑर्डिनेंस लिखवाता हूं 10-10 ऊंट कर दी जाए। अंगूठे के 15 ऊंट, साथ वाली दोनों उंगलियों के
10-10 ऊंट। अगली उंगली जो निस्बतन छोटी होती है और कुव्वत और ताकत में भी कमजोर होती है, इस उंगली को अगर लड़ाई झगड़े में कभी कट जाए, इसकी दियत होगी 9 ऊंट। और जो आखिरी उंगली सबसे छोटी होती है, जिसमें कुव्वत और ताकत सबसे कम होती है, ये अगर कट जाए, इसकी दियत 6 ऊंट। ऊंट कितने बनाए? 50। और हाथ के कट जाने की दियत हदीस में कितनी है? 50। ऊंट भी 50 बनाए। फहम से, फकाहत से, जहानत से, मतानत से, गौर फिक्र करके, इज्तिहाद करके ऑर्डिनेंस लिख दिया। कादियों के पास जा रहा है, कादियों के पास पूरी रियासत में, खिलाफत में फतवा पहुंच रहा है, उमर का ऑर्डिनेंस पहुंच रहा है। मिस्र के कादी के पास औफ बिन मालिक बैठे हैं और आप उससे पूछते हैं उमर ने क्या नया ऑर्डिनेंस भेजा? कहा उन्होंने ऑर्डिनेंस ये भेजा है कि अंगूठे की दियत 15 ऊंट होगी, साथ वाली 2 उंगलियों की 10-10, उसके साथ वाली उंगली की 9 और सबसे छोटी उंगली की 6 ऊंट दियत होगी। कहा रुक जाइएगा, अगर मैं उमर के पास जाना चाहता हूं, अगर मेरे पहुंचने से पहले किसी की उंगली कट गई, कोई भी आपने इस फैसले को जारी नहीं करना। मैं उमर से इस फैसले के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। और कुर्बान जाइए सहाबा के इस जज्बे के ऊपर। औफ बिन मालिक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ के मदीना की तरफ सरपट अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं। तेजी से हजरत उमर की बारगाह में चंद दिन का अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। लंबी मुसाफत को दिनों में कवर करते हुए मदीना में पहुंचते हैं। हजरत उमर के पास पहुंचते हैं। ए उमर, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी हां। अब ये मदीना से कितनी दूर से आए हैं? मिस्र से। सलाम दुआ तो हुई, ना हाल ना अहवाल। आपने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ये दिल में तड़प है। ये आपका और मेरा मनहज है, दिल में तड़प है। ए उमर, आपने एक फतवा जारी किया, ऑर्डिनेंस? जी हां जारी किया है। आपने जो फतवा जारी किया उसकी आपके पास क्या दलील है? ये मनहज है, जो फतवा आप जारी कर रहे हैं उसकी आपके पास क्या दलील है? अच्छा, तू जो इतनी दूर से आया, ना खाना ना पीना ना पूछना ना अहवाल, तू जो मेरे से बहस कर रहा है, मेरे फतवे के खिलाफ तू कुछ बात करना चाहता है, तो तेरे पास भी कोई दलील है? आप पहले बताइए, आपने ये फतवा किस दलील की रोशनी में दिया? मैंने एक हदीस सुनी थी कि हाथ के कटने की दियत 50 ऊंट है। मैंने उसको उंगलियों पे तकसीम किया अपने फहम और फरासत के साथ, अपने जहन के साथ। उमर, ये दलील नहीं बनती। आपके पास क्या दलील है? कहा मेरे पास दलील है, यही मदीना था, यही मदीना तो रसूल था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा। उंगलियां कुव्वत और ताकत में बराबर नहीं हैं, लेकिन दियत में बराबर हैं। कुव्वत और ताकत में बराबर नहीं है, लेकिन दियत में बराबर है। हजरत उमर 1 सेकंड के 20वें हिस्से में भी खामोश नहीं रहे, कोई बहस नहीं की, कोई तकरार नहीं की। कातिब को बुलाया, कहा कातिब को बुलाया जाए फौरी फौरी। औफ बिन मालिक भी सोचते होंगे, पता नहीं हजरत उमर, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं। कहा उमर का फतवा पूरे का पूरा लिखो। कातिब को दोबारा वही फतवा जो उमर ने लिखवाया था लिख दिया। औफ बिन मालिक सोच रहे होंगे फिर अपना फतवा लिख रहे हैं। कहा नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखो जो औफ बिन मालिक के जरिए हम तक पहुंची है। फतवे के नीचे औफ बिन मालिक के जरिए से पहुंचने वाली हदीस को लिख दिया। कातिब को कहो, कातिब को कहा उस वक्त, अब ये लिखो जुमला जो आपका और मेरा मनहज है। ऊपर उमर का फतवा लिखा हुआ है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस लिखी हुई है। अब उमर का आर्डर यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए और उमर के फतवे को मुस्तरद कर दिया जाए। ये आपका और मेरा मनहज है। कितनी सीधी, सुच्ची, साफ, सीधी दावत है। इख्तिलाफ हो जाए, क्या किसी ने यह कहा कि उमर बड़े जलीलुल कदर हैं? औफ बिन मालिक, आपका वो रुतबा और मकाम और मर्तबा नहीं है। किसी एक साहबी ने यह कहा नहीं।
अमर बिन अलास और मुआद इब्न जबल, ये वाकयात एक नहीं है, मुतअद्दद वाकयात है, मुतअद्दद। अमर बिन अलास कौन है? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठे हुए थे, तो एक मुकदमा रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमर बिन अलास आप इसका फैसला कर दीजिए। तो अमर ने कहा कि आपके होते हुए मैं फैसला करूं, ये कैसे मुमकिन है? कहा मैं फैसल हूं, लेकिन मैं ये इख्तियार आपको तफवीज कर रहा हूं, आप कर दीजिए। तो अमर बिन अलास ने जब फैसला किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फैसले से खुश हो गए थे, खुश। वो अमर बिन अलास एक इलाके के गवर्नर हैं और वहां पे ताउन आ गया। ताउन नामी एक बीमारी है, जैसे ये पिछले दिनों कोरोना आया था, खतरनाक बीमारी। तो अमर बिन अलास उस इलाके के गवर्नर हैं और वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं कि ताउन फैल गया है, आप लोग वादियों में चले जाइए, नहरों पे चले जाइए, जंगलों में भाग जाइए, दूर दूर हो जाइए, बिखर जाइए, आबादी से निकल जाइए। सामान उठाकर लोग घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर लाद रहे हैं। मुआद इब्न जबल आ रहे हैं उसी शहर के अंदर। कहा किधर जाते हो? कहा अमर बिन अलास ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि जंगलों में फैल जाओ, वादियों में फैल जाओ, नहरों में फैल जाओ। किस वजह से? ताउन फैल चुका है। रुको, मैं अमर बिन अलास से बात करना चाहता हूं। अच्छा, मुआद इब्न जबल अमर बिन अलास के पास गए, कहा आपने ये जो फैसला किया, आपके पास इस फैसले की क्या दलील है? ये आपका और मेरा मनहज है। कहा आप जो मुझसे झगड़ा करने के लिए आ गए हैं, आपके पास मेरे फैसले के खिलाफ कोई दलील है? कहा हां, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, जिस इलाके में ताउन फैल जाए तो उस इलाके के लोग उस इलाके को मत छोड़ें और बाहर से कोई आने वाला उस इलाके में मत आए। ये है एक बहुत बड़ा फिका का बाब है, जिसमें से बहुत से मसाइल निकलते हैं। मुख्तसर ये कि यहां से भी यही बात साबित होती है कि ताउन जहां फैल गया वहीं पे लोग रहेंगे, फिर भी बच जाएंगे, बीमारी मुतद्दी नहीं है। बाहर वाले ना आए कि उनका अकीदा खराब ना हो जाए कि अगर वो आएंगे शहर में, हमें जी शहर में आए थे तो बीमारी लग गई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबन कहा। मुआद इब्न जबल ने कहा हाँ, मैंने ये हदीस सुनी है कि ताउन वाले बाहर ना जाएं और बाहर से कोई ताउन ज़दा इलाके में ना आए। अमर बिन अलास ने आगे से हेलो हुज्जत की, कोई बहस की, कोई तकरार की, कोई पॉइंट उठाया कि मैं तो वो हूं जिसके फैसले को रसूलुल्लाह ने तस्लीम किया। नहीं, खुद हजरत उमर की जिंदगी में आपने मशहूर वाकया सुना हुआ है, एक नहीं है, हजरत उमर की जिंदगी में 18 वाकयात हैं, 18, कि जिसमें उन्होंने फैसला किया और रसूलुल्लाह की हदीस के आ जाने के बाद रुजू किया, उसी वक्त बहस नहीं की, तकरार नहीं किया। हजरत उमर की अपनी जिंदगी के अंदर आपने एक दफा खाना काबा गए, खाना काबा को वीरान पाया। उन्होंने, हजरत उमर ने जहन में यह ख्याल सोचा कि ये खाना काबा जो वीरान है ये इसलिए है कि लोग हज के ऊपर आते हैं, साथ में उम्रा भी कर लेते हैं, हज तमत्तो जाके उम्रा किया जाए पूरा, उसके बाद हज किया जाए। तो हजरत उमर ने नीयत किया कि खाना काबा आबाद हो जाए, नीयत ये है खाना काबा आबाद हो जाए। हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगा दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि आज के बाद कोई हज तमत्तो नहीं करेगा, हाली हज करेगा, हज के साथ उम्रे को नहीं मिलाएगा। इसका क्या फायदा होगा? लोग पूरा साल उम्रा करेंगे, खाना काबा आबाद हो जाएगा। नीयत बंद है, यहां नेक नीयती की बुनियाद के ऊपर जो मर्जी करते जाओ, इससे उम्दा कोई नीयत हो सकती है कि खाना काबा आबाद हो जाए? हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस जारी किया। आपको क्या खबर मिली? आप हैरान रह जाएंगे कि उमर ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं खुद, और उनको खबर दी जा रही है कि आपके ऑर्डिनेंस की सबसे पहली मुखालफत जो की गई है वो आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने की है, और उन्होंने हराम बंद है, और उन्होंने तलबी पढ़ी है, और उन्होंने हज्जत तमत्तो की नीयत के साथ लब्बैक कह दी है। हजरत उमर हैरान रह गए कि ऑर्डिनेंस बाप जारी कर रहा है, बेटा सबसे पहले खिलाफ वर्दी कर रहा है। कहा पकड़ के लाओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर को पकड़ के लाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की सीरत आप सब जानते हैं, उलमा से सुनते हैं। इंतहाई मुअद्दब, हमेशा बाप के सामने
पलकें बिछाई हैं, हमेशा गर्दन झुकाई है, हमेशा कंधों को सुकेड़ा है। आज आए हैं गर्दन उठी हुई, नजरें उठी हुई, सीना तना हुआ। हजरत उमर भी अपने बेटे के बदलते हुए तेवर देख रहे हैं कि आज से पहले अपने बेटे की मैंने ये कैफियत नहीं देखी। कहा ऑर्डिनेंस जारी किया था कि हज्जे तमत्तो के ऊपर पाबंदी है, आपने सबसे पहले उसकी मुखालफत की है। किस रसूल के ऊपर? कहा बाबा एक बात बतलाइएगा, आपने मुझे तलब तो कर लिया, आपने मुझे बुला तो लिया, आप मुझसे पूछ तो रहे हैं, आप मेरे से तफ्तीश तो कर रहे हैं, आप मेरे से तफ्तीश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जी कह दीजिए। बाबा हज्जे तमत्तो मदीने वाले की सुन्नत है, आप बताइए कि मदीने वाले की सुन्नत को जारी रखा जाएगा कि आपके ऑर्डिनेंस को माना जाएगा? ये आपका और मेरा मनहज है। हजरत उमर उसी लम्हे में नजरों को झुकाते हैं और अल्लाह के सामने गिरिए के अंदाज में दरखास्त पेश करते हैं, ऐ अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसा बेटा दिया कि बाप अगर यहां से वहां भी होना चाहे तो उसको पकड़ के सीधा कर दे। मेरे भाइयों, ये आपका और मेरा नुक्ता नजर, मनहज, मिशन मंशूर होना चाहिए। लेकिन कहने को दुख की बात है, आज कुछ दुख की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कहने को हम अहले हदीस हैं, हमारा मनहज बड़ा सीधा है। हमारा मनहज ये है, रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए कभी उसके सामने सर को नहीं उठाना, पलकों को झुकाना है। लेकिन ये हमने इसके अंदर भी सिलेक्शन रखी है, हमने इसके अंदर भी इंतखाब रखा है। अपनी मर्जी की माननी है, कुल दीन को नहीं मानना। और इस बात में अहले हदीस भी शामिल हैं। वैसे तो हम लोगों को ताने देते हैं कि यार हदीसें देखकर, हदीसे रसूल आ जाने के बाद रफ़े यदैन नहीं करते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद आमीन नहीं कहते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद पाँव नहीं मिलाते, हदीसे रसूल आ जाने के बाद ये नहीं करते। हम लोगों के ऊपर इतराज करते। लेकिन मैं और आप जरा अपने गिरेबानों को भी टटोलें। क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सिर्फ मस्जिद तक का दीन बना दिया? क्या रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए आया था या सिर्फ मस्जिद के अंदर अंदर लागू होने के लिए आया था? अल्लाह की कसम, आप और मैं आज यहां पर बैठ जाएं, 40 दिन का चिल्ला काटने का इरादा कर लें, नियत कर लें, दिन नहीं 100 दिन, 1000 दिन का, कि यहां पे सजदे में सर रख देंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, अल्लाहू अल्लाहू की मजलिसें सजाएंगे, पूरी दुनिया के कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इजाजत होगी। लेकिन आप में से चंद लोग, इन सैकड़ों लोगों में से चंद, 1, 2, 4, 10 लोग भी इस बात को बुलंद करने के लिए खड़े हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ अपनी जात के ऊपर लागू करने के लिए नहीं आया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू, यह दीन लोगों के ऊपर मुसल्लत करने के लिए भी आया है और लोगों के ऊपर नाफिज करने के लिए भी आया है। यह दीन इकामत के लिए आया है, यह दीन खड़ा होने के लिए आया है, यह दीन मुआशरे के ऊपर मुसल्लत होने के लिए आया है। चंद बंदे, चंद, पूरा आलम कुफर, पूरा दज्जाली सिस्टम, पूरा सरमायादाराना निजाम, पूरा इंतहाबी निजाम आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा। वो कहेगा, वो क्या कहेगा? घिसे पिटे जुमले आप सुनते हैं, आप गवाह हैं, आप शाहिद हैं, और आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मौलवी मिंबर रसूल का वारिस तो है, लेकिन मौलवी मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सियासी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? सुभान अल्लाह। इस एक जुमले ने सरमायादाराना निजाम के मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, खास तौर पे पंजाब का। मौलवी मिंबरे रसूल के ऊपर बैठ के सियासी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? सियासी गुफ्तगू कौन करेगा? मेरे इलाके का चोर करेगा, मेरे इलाके का वडेरा करेगा, मेरे इलाके का जगीरदार, जानी और शराबी करेगा। और मैं उन थिंकर्स और फिलासफर्स को, जब मैं टीवी पे बैठा होता हूं, तन्हाई में ये बातें होती हैं, और उनको मैं ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम, तुम मौलवियों को 100 बुरा भला को, लेकिन ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन आज भी सबसे ज्यादा पाक और पवित्र इसलिए है कि आप लोग भी
मिंबर रसूल के ऊपर किसी शराबी को बैठने की इजाजत दे सकते हैं? आपको पता है कि जानी है वो इमाम मस्जिद बन सकता है? आपको पता हो कि इस मस्जिद का इमाम शराब पीता है, चोरी करता है, डकैती करता है, जना करता है, कब्जा ग्रुप है, आप उसको मिंबर पे खड़ा होने देंगे? ये इंस्टीट्यूशन इसलिए पाक है, साफ है। लेकिन दुख की बात यह है, आपने सियासत को दीन से जुदा समझा। आपने रसूलुल्लाह के दीन के अंदर मिंबर रसूल को सिर्फ रसूलुल्लाह के दीन का हिस्सा समझा, लेकिन तख्ते रसूल को रसूलुल्लाह के दीन से बाहर निकाल दिया। तख्ते रसूल का वारिस चोर बन जाए, शराबी बन जाए, जानी बन जाए, डाकू बन जाए, आपके ज़मीर नहीं जागते और आप नाम के अहले हदीस है। रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मिंबर के लिए आया है, रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद के लिए आया है कि बाजार के लिए भी आया है, मुआमलात के लिए भी आया है, मुआशरत के लिए भी आया है, सियासत के लिए भी आया है, रियासत के लिए भी आया है। ये कहां से फलसफा आया? ये सिर्फ सरमायादाराना निजाम का फलसफा है जो बातिल है कि रसूलुल्लाह का दीन मस्जिद का मौलवी सिर्फ नमाज पढ़ाए, सिर्फ जुम्मे पढ़ाए, सियासत की बात ना करे, सियासत चोर करेगा, सियासत लुटेरा करेगा, सियासत वडेरा करेगा। और इस बात का दुख बंदा कहां तक करे? राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन राहबरों ने भी कोई कमी की है? आज 40 बरस गुजर चुके हैं तकरीबन अल्लामा शहीद को इस दुनिया से गए हुए। इन 40 बरसों में अहले हदीस के जो कुव्वत और ताकत के हलके थे वो भी अहले हदीस ने खो दिए। वो हलके भी नून लीग के हो गए, पीटीआई के हो गए, मजहबी और दीनी जमातों के हलके उनके हाथों से निकल गए। मुझे ईमानदारी से बतलाइएगा, दर्द दिल की बात है। और अपने दर्द दिल को अगर मैं अपनी कौम के, अपने मसलक के सामने नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा? आज पूरे पंजाब के अंदर एक यूनियन काउंसिल से आप मसलक की बुनियाद के ऊपर, जमीयत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीत सकते हैं। एक यूनियन काउंसिल से, एक यूनियन काउंसिल से। मैं एमपीए की बात नहीं कर रहा, मैं एमएनए की बात नहीं कर रहा। ये मरसिया, ये नोहा किसके सामने पड़ा जाए कि हमें ऐसी क़ियादतें मिली जिन्होंने जमीयत अहले हदीस को फाल और मुतहर्रक करने की बजाय अल्लामा शहीद की शहादत के बाद वाइंड अप, रोल बैक करके जमात को क्लोज कर दिया। वो जमात जिसको क़ियादत ने अपना खून दिया, अपना खून दिया, वो जमात जो अरूज और तरक्कियों की मनाजिल तय कर रही थी, उस जमात को लपेट के वाइंड अप करके किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाए। ये तर्ज अमल हो और फिर आप तवक्को करें कि अहले हदीसों को अरूज मिलना चाहिए, अहले हदीस पॉपुलर होने चाहिए, अहले हदीस कुव्वत और ताकत मनवाएं। कैसे मनवाएं? आपकी हैसियत क्या है? आपने अपने आप को मनवाया क्या है? आपका फलसफा नाम कि आप भी अहले हदीस हैं। रसूलुल्लाह की ये हदीस आपके जहन से निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, और बात संदों में जो इसके अंदर ज़ौफ़ मौजूद है वो दीगर संदों से दूर भी हो जाता है। और मफहूम के ऊपर तो इजमा है, इजमा है। कैसे? दीगर हदीस शवाहिद के तौर पे भी आपके सामने रखूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनी इसराइल में एक नबी जाता, दूसरा नबी उसका वारिस बन जाता, सियासी जानशीन बन जाता। सियासत का लफ्ज़ है, सियासी जानशीन बन जाता। एक नबी जाता, दूसरा नबी उसका सियासी वारिस भी बन जाता। मेरी उम्मत में, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी उम्मत में नबी नहीं आएंगे। सुनी हुई है ना हदीस, मेरी उम्मत में नबी नहीं आएंगे, लेकिन मेरी उम्मत में उलमा आएंगे, मेरी उम्मत में उलमा आएंगे। और वो उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अजमत और शान बयान की है। और वो उलमा अंबिया के वारिस होंगे। सुभान अल्लाह। वो उलमा अंबिया के
वारिस होंगे। यहां पे उलमा, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। आप और मैं अपने बच्चों को मदरसों के अंदर इसलिए आलम बनाने के लिए भेजते हैं कि वो रहनुमा बनेंगे, मुक्तदा बनेंगे, पेशवा बनेंगे, रहबर बनेंगे। एक आम मस्जिद का मौलवी, एक आम मस्जिद का मौलवी, आम मौलवी जो आलम दीन ना हो, इमामत कराते हुए कहां खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? एक आम इमामत कराने वाला अवाम के आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? आप किसके बंदे हैं? मैं जी नून लीग का बंदा हूं। आप किसके बंदे? यहां जो बैठे हुए हैं, अभी राय शुमारी करा लीजिए, आधे नून लीग के होंगे, आधे पीटीआई के होंगे, चंद पीपल पार्टी के हों, शायद एक दो जमात इस्लामी के भी हों। अभी यहां पे बैठे बैठे लोग जो मौजूद हैं, आप किसके बंदे हैं? मैं नून लीग का बंदा हूं। आप किसके बंदे हैं? जी मैं पीटीआई का बंदा हूं। अल्लाह के बंदे कहां हैं? निजाम मुस्तफा को खड़े करने वाले कहां हैं? इस दीन को उठाने वाले कहां हैं? कुरान से मेरा और आपका प्यार सिर्फ जुबानी है, यह किताबें दस्तूर नहीं है, यह किताबें मंशूर नहीं है, यह मुआशरे के ऊपर लागू होने के लिए नहीं आई। रसूलुल्लाह का दीन मुआशरे पे लागू होने के लिए नहीं आया। रसूलुल्लाह का दीन सिर्फ मस्जिद में रह जाए, मस्जिद के मौलवी के मुसल्ले तक महदूद हो जाए। यह हजरत शुएब की कौम भी यही कहती थी, तेरी नमाजें हमारे मालों की नशो नुमा में रुकावट है। बाजार में रसूलुल्लाह का दीन न जाए, मामलात में न जाए, रियासत में न जाए, अदालत में न जाए। और अल्लाह की कसम, उलमा को अगर रसूलुल्लाह ने अंबिया का वारिस करार दिया है तो सिर्फ मुसल्ला रसूल का या मिंबर रसूल का वारिस करार नहीं दिया, सियासत रसूल का वारिस भी करार दिया है, तख्ते रसूल का वारिस भी करार दिया है, रियासत रसूल का वारिस भी करार दिया है। ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क 75 साल बीत गए, देख लीजिए। कोई हुक्मरान ज़हन में लाइए, एक हुक्मरान भी ऐसा है जो फजर की इमामत करा सकता हो, जुम्मा पढ़ा सकता हो। कितनी बुरी आप बातें सुनते हैं मुगल बादशाहों के बारे में, ऐसे थे वैसे थे, ये हो गया। जुम्मा आता था तो जुम्मा पढ़ाया करते थे, फजर की नमाज होती थी तो फजर की नमाज की इमामत कराया करते थे। आज के हुक्मरान इस्लाम के नाम पे लिए हुए वतन के अंदर तख्ते रसूल के ऊपर शराबी बैठ जाए, जानी बैठ जाए, बेगैरत बैठ जाए, कब्जा ग्रुप बैठ जाए, चोर बैठ जाए, करप्ट बैठ जाए। आपके वोट फिर भी नून लीग के हैं, आपके वोट फिर भी पीटीआई के हैं। आपने अपनी कुव्वत और ताकत को कब मुज्तमे करना है? आपने अपनी कुव्वत और ताकत को कब मनवाना है? आप इतने थोड़े नहीं हैं जितना आपको एहसास कमतरी का शिकार किया गया। आपकी तादाद आज मुल्क में करोड़ों में मौजूद है। अहले इस्लाम वैसे दीन पसंद तो पाकिस्तान का अक्सरियत तबका दीन पसंद है, लेकिन मजहबी जमातों को वोट नहीं डलता। उसकी भी बहुत सी वजूहात है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। पहली बात, मौलवी को सियासत में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, यार मौलवी ने जितना नहीं अन्य वोट जाया करना। अल्लाह के बंदो, ये कहां से फलसफा तुमने लिया? क्या तुमसे ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने जिताया? दीन की जिद्दोजहद के अंदर जीत की शर्त किसने लगाई है? रसूलुल्लाह ने। और कई अंबिया ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन जिनकी सारी जिंदगी की तबलीग में उम्मती मौजूद ही नहीं, उम्मती मौजूद नहीं। क्या वो नाकाम है? आपको किसने कहा कि जीत शर्त है? दीन की जिद्दोजहद के अंदर सिर्फ जिद्दोजहद शर्त है, वही जीत है। वही अगर आपका नुक्ता नजर ये बन जाए कि हमने दीन का काम करना, आप जीत गए। आपको किसने कहा कि अगला उम्मीदवार जिताना भी आपकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नेक सच्चे अच्छे उम्मीदवार को वोट डालना। चोरों को डाल दें, डालने चोरों को। ट्रांसजेंडर बिल आया, तीनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी हालिया राना तनवीर साहब HEC ने नोटिस लिया, हमने लेटर लिखा कि ये बड़ा गलत काम हो रहा है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली का फंक्शन, मुसलमानों को इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक लेटर जारी किया रोकने के लिए। उस लेटर को राना तनवीर साहब हैं नून लीग के वजीर तलीम, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली के अंदर पूरी तकरीर की कि ऐसे लेटर HEC क्यों लिख रहा है। पीपल पार्टी भी और PTI भी और नून लीग भी, सारी की सारी पार्टियां इस्लाम दुश्मनी में एक है। जिन जिन लोगों ने इन पार्टियों को वोट डाला, क्या वो इस जुर्म में शामिल नहीं है? वो इस जुर्म में शामिल नहीं। वो कैसे बरी हैं?
आप किसी आलम से, चले मेरी बात आपको शायद हो सकता है मुबालगा लग रही हो, आप किसी आलम से फतवा ले लीजिए, आपके वोटों से कोई उम्मीदवार जीतता, कोई पार्टी जीतती है, उसकी सारी बदअमलियां आपके खाते में, आपके खाते कोई किसी आलम से फतवा ले लीजिए। लेकिन आपने ये और मैं हैरान होता हूं, ज़मीनी तौर पे बात आई है, इमरान खान के दौर में बहुत से साथी मेरे पे इतराज किया करते थे कि आप इमरान खान साहब की बहुत मुखालफत करते हैं, जो वो दीन के खिलाफ बात करता था हम उसकी मुखालफत करते थे, उसको रोकते थे, टोकते थे। फ्रांस का वाकया हुआ, आप सब गवाह हैं इस बात के, आप मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को देखते हैं। फ्रांस का वाकया हुआ, हमने कहा सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। खान साहब क्या करते थे, क्या कहते थे कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। एक छोटा सा तबका मुल्क के अंदर एजिटेशन कर रहा, हमें छोटा तबका कहते थे। कश्मीर का दिन आता था, हम कश्मीर का योम कश्मीर मजहबी जमातें मना रही होती थी, जलसे जुलूस एहतजाज सेमिनार, खान साहब भी ऐलान कर देते थे आज मैं भी योम कश्मीर मनाऊंगा, वजीर आजम हो गए। हम कहा करते थे खान साहब अल्लाह के लिए ये तकरीरें मौलवियों पे छोड़ दें, आप वजीर आजम में कोई अमली काम कीजिए। दौर ने, हालात ने पलटा खाया, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में इस स्वीडन ने यह सारे का सारा अमल आपको अच्छी तरह पता है, ईद उल अजहा के दिन यह अमल हुआ, मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया गया, 2 अरब से जायद। ये जो कल का दिन गुजरा जुम्मे का, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर योम हुर्मत कुरान और योम तकदीस कुरान का ऐलान किया, एहतजाजी मुजाहरे हुए, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उस काल के ऊपर लब्बैक कहा। तो हमने सुना शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम भी आज योम तकदीस कुरान मनाएंगे। जो खान साहब के ऊपर एतराज था कि आप भी दिन मनाते हैं और आप भी तकरीर ही करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम बन गए, अमल नहीं करना, मैं भी योम तकदीस कुरान मना रहा हूं। भाई आपने भी योम ही मनाना, ये काम आप फिर मौलवियों पे छोड़ दें, आप कुछ अमल कीजिए। आप इश्तिहार छापिए, आप हुक्मरान हैं, आप वजीर आजम हैं, इस कौम को अपने कुरान के साथ ताल्लुक का कोई अमली मुजाहरा पेश कीजिए। बड़ा आसान है, ताल्लुकात मुनक़ते करना। पूरी दुनिया में जितने मुनज़्ज़म एहतजाज के ज़ाब्ते हैं उनमें से सबसे मुअस्सर ये होता है किसी मुल्क से आप ताल्लुक तोड़ दें, ये एहतजाज होता है, ये मुसलमा ज़ाब्ता है, इसमें किसी किस्म का अचंबा नहीं है। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के सफ़ीर को हम बदर करते हैं, मुल्क वहां से अपने सफ़ीर बुला लेते हैं। कुरान के लिए स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ते नहीं करना। खान साहब जो तकरीरें किया करते हैं, फ्रांस का सफ़ीर भेजा तो मईशत तबाह हो जाएगी, आज शहबाज शरीफ भी उसी लाइन और डगर के ऊपर है, स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ते हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। इन हुक्मरानों का एक ही तर्ज अमल है, ये सेकुलर जमातें नाप और तोल में इस नतीजे पे आपको और मुझे पहुंच जाना चाहिए, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, तीनों बराबर हैं। मैंने और आपने इनसे अगर कुछ काम लेना है, इनसे अपनी कौम का, अपने मसलक का, अहले इस्लाम का, दीन पसंदों का कोई काम लेना है तो कैसे होगा? अपनी कुव्वत और ताकत को मुज्तमे कर देने से। ये चंद हजार वोटों के ऊपर भिखारी, उस वक्त ये भीख मांगने के ऊपर आ जाते हैं, चंद हजार वोटों के ये भिखारी हैं। अगर आप अपनी कुव्वत और ताकत को उस तरह मुज्तमे करेंगे, अल्लाह की कसम, जिस तरह अल्लामा शहीद के दौर में आप एक कुव्वत और ताकत बन चुके थे, और अल्लामा शहीद ने यह बात कह दी थी कि हम न इक़्तिदार के हरीस हैं न इक़्तिदार के हलीफ हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक जिसके पलड़े में डलेगा वो फैसला कुन होगा। कम अज कम आप इतने तो इकट्ठे हो जाइए, इतने तो मुज्तमे हो जाइए कि नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है, कजकुलाहों की। आज के दौर के जो लीडर बने बैठते हैं, जिन्होंने 40 साल से मसलक का, आज ये हालत किसके रोना रोए, किसने यहां तक पहुंचाया है? कजकुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाक, मैंने तारीख के चेहरे को ज़िया बख्शी है। अल्लाह की कसम आज भी वक्त है, जाग जाओ, उठो, आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ। और अल्लाह के फजल से मैं अपनी कौम को चंद दिनों के अंदर बेदार होता हुआ देख रहा हूं। ये दरिया झूम के उठ रहे हैं, ये तूफान बन के आ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है
जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप नौजवानों के हमों की जरूरत है, मुझे आप नौजवानों के वलवलों की जरूरत है, आप नौजवानों के तंतनों की जरूरत है। बिखरे हुए ज़र्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आप जितने आज यहां पे बैठे हैं, अगर आप ही इस सोच और फिक्र को लेकर इकट्ठे होकर मुज्तमे हो जाएं, तो आपके इलाके की पार्टी, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, वो आपके पांव में गिर जाएगी। इतना वोट कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। आपके काम कैसे होंगे? आपने सारी जिंदगी भीख मांगना है? वो हकूक हर वक्त मांगने से नहीं मिलते, हकूक को छीनना पड़ता है। अल्लामा शहीद ने इसी जिले में कहा था, एक वक्त आएगा तुम अपने बच्चों को दास्तानें सुनाया करोगे। आज हम अल्लामा शहीद की दास्तानें अपने बच्चों को सुनाते हैं, और आज मैं यहां पे ये दावा करके जाना चाहता हूं, एक वक्त आएगा आप भी अपने बच्चों को ये दास्तानें और बातें सुनाया करेंगे कि जिस वक्त हर शख्स सेकुलर पार्टी के आगे झुका हुआ भीख मांग रहा था, अल्लामा शहीद के दो बेटे इस बात की अज़ानें दे रहे थे कि उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतजिर है, उठो जमाने को बतला दो, कुरान और सुन्नत के फिदाई आ चुके हैं। और एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजलो करम से एक माह में जमीयत अहले हदीस की बहाली को एक माह पूरा हो चुका है, और अल्लाह के फजल से कराची से लेके हैबर तक बेदारी की ये लहर फैल चुकी है। शेर बेदार हो रहे हैं, शेर जाग रहे हैं, और अल्लामा शहीद के अल्फाज में मैं इन शेरों को अब उस वक्त तक अपनी किचार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचम को उठा नहीं दिया जाता। आप साथ देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें कि जहां पे जमीयत कहेगी वोट उस पलड़े में डाला जाएगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल